कैलाश, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली रात को 9 बजे आपके लिए जीएस की एक सीरीज़ लाई जाती है। तो आज से इस सीरीज़ में हम रेलवे एसएससी के लिए जो आवश्यक सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन हैं, सामान्य विज्ञान के जो क्वेश्चन हैं, इन्हें डिस्कस करने वाले हैं। तो आज इसका प्रैक्टिस सेट 1 डिस्कस करेंगे। ये जो सामान्य विज्ञान है आपके लिए रेलवे एसएससी के अलावा अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी सहायक होगा। तो चलिए विज्ञान की इस सीरीज को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसके द्वारा की गई? तो इसका सभी लोगों को आंसर करना है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? सही आंसर होगा डी, हेनरी बेकोरल। हेनरी बेकोरल एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी तथा गामा किरणों की खोज की थी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया? एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात यानी एंटीसेप्टिक सर्जरी के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो सही आंसर होगा जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर एक इंग्लिश डॉक्टर थे। इन्होंने चेचक जोसेफ लिस्टर जो है यह इंग्लिश डॉक्टर थे और इन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1948 में गठित किए गए परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन रहे? आंसर होगा डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा भारत में 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे। वे परमाणु अनुसंधान केंद्र भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट के संस्थापक भी थे। वे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित प्रथम परमाणु ऊर्जा के शांति प्रयोग अधिवेशन के भी अध्यक्ष रहे तथा टाटा इंस्टीट्यूशन ऑफ फंडामेंटल रिसर्च FIFR के पहले निदेशक भी बने। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। E बराबर mc² का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? E बराबर mc²। 4 ऑप्शन हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, गैलीलियो और चार्ल्स डार्विन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, चलिए जल्दी से आंसर कीजिए सभी, अल्बर्ट आइंस्टाइन। जिस किसी ने ए आंसर किया है बिल्कुल ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक यहूदी मूल के जर्मन वैज्ञानिक थे। ये जर्मनी से संबंधित थे, जो बाद में अमेरिका में जाकर बस गए। इन्होंने 1933 में सापेक्षिकता के सिद्धांत यानी E बराबर mc² का प्रतिपादन किया। इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की भी व्याख्या की, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया? तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1933 में सापेक्षिकता के सिद्धांत E बराबर mc² का प्रतिपादन किया था। भारतीय संगठन अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, यह कहाँ स्थित है? तो छठवें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? चलिए सभी लोग आंसर करें जल्दी से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा छठवें क्वेश्चन का, ये हो जाएगा ए, बेंगलोर। इसरो कहाँ स्थित है, या इसका इसरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलोर में स्थित है। डॉक्टर सतीश धवन के नाम से, या डॉक्टर सतीश धवन इसके पहले अध्यक्ष थे। इन्हीं के प्रयासों से आर्यभट्ट, रोहिणी और एप्पल जैसे उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए। तो डॉक्टर सतीश धवन जो हैं इसके पहले अध्यक्ष रहे और उनके प्रयासों से आर्यभट्ट, रोहिणी और एप्पल जैसे उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए थे। इन्होंने सुपरसोनिक एवं ट्रांससोनिक विंड टनल के निर्माण में भी योगदान प्रदान किया। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 7वां क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। CV रमन को जो है नोबेल प्राइज कब मिला? तो भारतीय वैज्ञानिक CV रमन
को रमन प्रभाव के लिए 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उनके द्वारा रमन प्रभाव 28 फरवरी को आविष्कृत हुआ था, जिसके महत्व को देखते हुए प्रतिवर्ष 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो सीवी रमन को नोबेल प्राइज़ जो है 1930 में प्राप्त हुआ रमन प्रभाव के लिए, और इन्हीं के जन्मदिन यानी 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। 1954 में इन्हें भारत रत्न तथा 1958 में लेनिन शांति पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? 8वां क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई? सभी लोग आंसर करें। परमाणु के नाभिक की जो खोज थी ये किसके द्वारा की गई? तो सही आंसर होगा रदरफोर्ड। जिस किसी ने रदरफोर्ड आंसर किया है बिल्कुल ठीक किया है। रदरफोर्ड जो हैं स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1911 में परमाणु के नाभिक की खोज की थी। तो कब की थी? 1911। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है, यानी सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान, यानी सूर्य के द्रव्यमान में 1.4 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे चंद्रशेखर सीमा के नाम से जाना जाता है। हम इसे चंद्रशेखर सीमा के नाम से जानते हैं। चंद्रशेखर भारतीय वैज्ञानिक थे, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इन्होंने तारों के संबंध में अनेक उल्लेखनीय अनुसंधान किए थे। 1983 में इन्हें विलियम फॉलर के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को इन्होंने चंद्रशेखर सीमा कहा। केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? 10वां क्वेश्चन, केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसके द्वारा की गई? तो सही आंसर बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा ए, जगदीश चंद्र बोस के द्वारा। जगदीश चंद्र बोस प्रसिद्ध भौतिकी विज्ञानी थे जिन्होंने मार्कोनी से भी पहले वेतार प्रणाली का प्रदर्शन किया था। उन्होंने वनस्पतियों की संवेदनशीलता पर अनेक आश्चर्यजनक प्रदर्शन किए। इन्होंने बोस इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की। इन्होंने क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार किया। जगदीश चंद्र बोस। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी कृति है? 11वां क्वेश्चन, और इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी, मेघनाथ शाह। मेघनाथ शाह भौतिकी के विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। मात्र 30 वर्ष की आयु में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। तापीय आयनन सिद्धांत एवं थर्मोडायनेमिक्स में इनके महत्वपूर्ण अनुसंधान हैं। उनकी अनुपम कृति है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? 12वां क्वेश्चन, चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई? आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर जो इंग्लिश डॉक्टर थे, इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है? तो हम जानते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। अपने अक्ष पर घूमते हुए पृथ्वी घूर्णन गति करती है और एक चक्कर को जो है यह कितने समय में पूरा कर लेती है? 24 घंटे में। जबकि सूर्य के चारों ओर घूमते हुए पृथ्वी वृत्तीय गति करती है और यहाँ एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को 365 दिन का समय लगता है। तो अपने अक्ष पर घूमते हुए पृथ्वी दिन और रात चेंज करती है, जबकि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है उसे वृत्तीय गति कहा जाता है और उससे महीने अर्थात सालें चेंज होती हैं। तो किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर भी घूमती है? तो 13वें क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, आर्यभट्ट। किसके द्वारा बताया गया? तो यह आर्यभट्ट के द्वारा बताया गया। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे जिनकी रचना आर्यभट्टीय थी। इन्होंने गणित एवं खगोल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। सबसे पहले तो उन्होंने यह बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है।
अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? 14वां क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? तो सभी लोग आंसर करेंगे इसका। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? 14वें क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, जेम्स चैडविक के द्वारा। जेम्स चैडविक एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1932 में परमाणु की रचना में विद्युत आवेश रहित परमाणु कण न्यूट्रॉन की खोज की थी। अर्थात न्यूट्रॉन कैसा कण होता है जिस पर कोई आवेश नहीं पाया जाता। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन जो होते हैं यह नाभिक की कक्षा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो सही आंसर होगा बी, जॉन डाल्टन के द्वारा। जॉन डाल्टन के द्वारा यह प्रयोग किया गया। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, इन्होंने परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया तथा गुणित अनुपात का नियम भी इन्होंने ही दिया था। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? 16वां क्वेश्चन आप लोगों के आगे, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। यह किसकी रचना है? तो चार्ल्स डार्विन की रचना है। चार्ल्स डार्विन एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, इन्होंने पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसके अलावा प्राकृतिक वर्ण का नियम भी इनके द्वारा ही प्रतिपादित किया गया, अर्थात नेचुरल सिलेक्शन का नियम भी इन्हीं के द्वारा दिया गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह 28 फरवरी को भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। हाइड्रोजन के तत्व के रूप में खोज किसने की? हाइड्रोजन की तत्व के रूप में खोज किसके द्वारा की गई? 18वां क्वेश्चन आप लोगों के आगे, और सही आंसर होगा हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। हेनरी कैवेंडिश ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, उन्होंने हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोजा। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? 19वां क्वेश्चन, रक्त परिवहन की खोज किसके द्वारा की गई? आंसर हो जाएगा ए, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने रक्त परिवहन की खोज की तथा कार्यकी एवं भ्रूणिकी का प्रयोगात्मक अध्ययन किया। एक्सरे की खोज किसने की? 20वां क्वेश्चन देखेंगे, एक्सरे की खोज किसके द्वारा की गई? आंसर हो जाएगा बी, डब्ल्यू.सी. रोंटगन के द्वारा। एक्सरे की जो खोज थी यह जर्मन वैज्ञानिक डब्ल्यू.सी. रोंटगन ने की, अतः एक्स किरणों को रोंटगन रेज भी कहते हैं। गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? देखिए, गति के जड़त्व नियम को, जड़त्व जो होता है कोई भी वस्तु अपनी पूर्व स्थिति में खुद स्वयं को बनाए रखना चाहती है, यही कंडीशन जो होती है जड़त्व कहलाती है। अर्थात वस्तु गति अवस्था में तो गति अवस्था में ही बने रहना चाहेगी, और यदि वस्तु स्थिर अवस्था में तो स्थिर अवस्था में बने रहना चाहती है। यह नियम क्या कहलाता है? यह जड़त्व का नियम कहलाता है। यह गैलीलियो के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो यह जो नियम था यह किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो गैलीलियो के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये इटली के वैज्ञानिक थे, इन्होंने टेलीस्कोप का निर्माण भी किया था और कोपरनिकस की जो थ्योरी थी उसका समर्थन दिया और गति के जड़त्व नियम का भी प्रतिपादन किया। बाद में न्यूटन ने इससे अपने पहले नियम, न्यूटन के द्वारा 3 नियम पेश किए गए, तो पहले नियम में परिभाषित किया। तो गति का जो जड़त्व नियम है इसे न्यूटन के प्रथम नियम के नाम से भी जाना जाता है, जबकि यह जड़त्व नियम गैलीलियो के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अगला क्वेश्चन, गति के नियम किसने दिए थे? 22वां क्वेश्चन है, गति के नियम किसके द्वारा दिए गए? तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, न्यूटन के द्वारा। न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया मैथमेटिका में गति के नियम प्रस्तुत किए तथा साथ ही गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में भी बताया। भारत का वर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? भारत के वर्ड्समैन के नाम से कौन वैज्ञानिक हैं जो जाने जाते हैं?
तो आंसर हो जाएगा सी, सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली प्रसिद्ध प्रकृति तथा पक्षी वैज्ञानिक थे। इन्हें भारत का बर्ड्समैन भी कहते हैं। इन्हें 1976 में पद्म विभूषण तथा 1983 में वन्य प्राणी संरक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हीं के ऊपर जो मूवी बनाई गई थी आपने देखी होगी, रोबो, जो मूवी आई थी 2.0, जिसमें पक्षी वैज्ञानिक का रोल अक्षय कुमार के द्वारा किया गया, वह सलीम अली के रोल से ही प्रभावित था। आनुवांशिकी कोड की खोज किसने की? अगला क्वेश्चन देखते हैं, आनुवांशिकी कोड की खोज किसके द्वारा की गई? 24वें क्वेश्चन का जो सही आंसर देखेंगे सभी लोग बताएंगे। तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने आनुवांशिकी में प्रोटीन संश्लेषण पर अत्यंत उल्लेखनीय अनुसंधान किए और आनुवांशिकी कोड की खोज की। 1968 में इन्हें अपने अमेरिकी सहकर्मियों के साथ चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? 25वां क्वेश्चन, और ऑप्शन किसी तरह पढ़ते हैं हम। टेलीस्कोप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? चार ऑप्शन है आपके आगे। तो टेलीस्कोप की खोज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, गैलीलियो के द्वारा की गई थी। गैलीलियो जो कि इटली के वैज्ञानिक थे, इन्होंने टेलीस्कोप की खोज की, कोपरनिकस की थ्योरी का समर्थन दिया तथा गति के जड़त्व नियम का भी प्रतिपादन किया। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? 27 क्वेश्चन देखेंगे। 26 क्वेश्चन, लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा की गई? तो वैज्ञानिक थे CD डुबे। लाइसोसोम की खोज CD डुबे नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत दिया गया था, नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक वरण का सिद्धांत जो था, यह ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने दिया। इनकी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में विकास का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया गया। 28वां क्वेश्चन, लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? 28 क्वेश्चन, लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई? तो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई? तो आंसर होगा डी, तुलास ने लाइकेन की खोज की। सर्वप्रथम जीवाणु को पता किसने लगाया था? बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई? आंसर होगा बी, ल्यूवेनहॉक के द्वारा। बैक्टीरिया की जो खोज थी, यह सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पेनिसिलिन की खोज किसने की? 30वां क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई? तो आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की जो खोज की गई, यह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई। ये ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने लाइसोसोम तथा पेनिसिलिन की खोज की, लाइसोजाइम तथा पेनिसिलिन की खोज की थी। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? 31वां क्वेश्चन देखेंगे। कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो आंसर होगा रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक मृत पादप ऊतक में कोशिकाएं देखी थी और सन 1665 में इन्हें सेल्स की संज्ञा दी। इन्होंने पदार्थों की प्रत्यास्थता का भी अध्ययन किया था। इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई? 32वां क्वेश्चन हम देखते हैं। इंसुलिन की खोज जो थी बेंटिंग एवं बेस्ट के द्वारा की गई। गामा किरण की खोज किसने की? 33वां क्वेश्चन देखते हैं। गामा किरण की जो खोज थी, यह पॉल विलार्ड के द्वारा की गई। 34वां क्वेश्चन, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? कुत्ते के काटने से बीमारी फैलती है रेबीज, और रेबीज के टीके की खोज किसके द्वारा की गई? तो लुई पास्चर के द्वारा की गई। प्राकृतिक वरण अर्थात नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसने दिया था? तो प्राकृतिक वरण यानी नेचुरल सिलेक्शन का जो नियम था, यह किसके द्वारा दिया गया? तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? 36वां क्वेश्चन, ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा की गई? तो जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी, सीले और प्रिस्टले। ऑक्सीजन की जो खोज थी, यह सीले और प्रिस्टले नामक वैज्ञानिकों के द्वारा की गई।
जोसेफ प्रिस्टले ब्रिटिश रसायन शास्त्री थे जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज की और गैसों को एकीकृत करने की विधि का विकास किया था। चलिए देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन थे? तो गुरुत्वाकर्षण नियमों के बारे में किसने बताया? सही आंसर होगा न्यूटन। न्यूटन ने अपनी पुस्तक 1687 में न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया मैथमेटिका में गुरुत्वाकर्षण के नियमों का प्रतिपादन किया या गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया। तो दोस्तों आज की जो सीरीज़ थी इसमें हमने प्रमुख वैज्ञानिकों के बारे में अध्ययन किया। जो प्रमुख वैज्ञानिक होते हैं इनसे संबंधित क्वेश्चंस का अध्ययन किया था। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। सभी लोग क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दें जिससे बाकी लोग भी जुड़ पाएँ। आपसे डेली या रात को 9 बजे आपके लिए ये क्लास लाई जाती रहेगी। सामान्य विज्ञान की क्लासेस को हम अब आने वाले दिनों में डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए अगली वीडियो जो है 9:30 बजे अपलोड की जाती है जिसमें हम करंट अफेयर्स की सीरीज़ का डिस्कशन कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।